अगला टायर जैसे ही क्रॉस करे क्लच को भी छोड़ना शुरू करना है। बाइक बंद हो जाती है या फिर बाइक डिसबैलेंस हो जाती है स्पीड ब्रेकर पे, दोनों चीजें एक साथ, क्लच भी और ब्रेक भी और गियर को डाउन शिफ्ट। राम राम भाई सभी को। आज की वीडियो में हम सभी बिगनर भाई की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाले हैं जो पूछते हैं कि स्पीड ब्रेकर को कैसे क्रॉस करना सीखना है, बाइक बंद हो जाती है या फिर बाइक डिसबैलेंस हो जाती है स्पीड ब्रेकर पे। सिंपल सी चीज, पहले आप ये समझो भाई, स्पीड ब्रेकर का मतलब होता है हमारा जो भी व्हीकल है उसकी स्पीड को ब्रेक करना या फिर कह सकते हैं कम करना। अब क्या होता है, जो भाई जानते हैं कि अगर मेरी बाइक की स्पीड इतने से कम आई है तो मेरे को कब क्लच दबाना है, कब गियर डाउन शिफ्ट करना है, उनके लिए तो आसान हो जाता है। लेकिन कुछ भाई होते हैं मेरे जैसे जिनको होता है कन्फ्यूजन, क्योंकि ब्रेकर भी सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी की हेड ज़्यादा होती है किसी की कम होती है, तो फिर समझ में नहीं आता कि कब क्लच दबाना है कब गियर लगाना है। तो आज की वीडियो में प्रैक्टिकल करके जानेंगे, लेकिन पहले आपको कुछ थ्योरी समझनी होगी कि क्यों, मतलब क्यों ये वाला गियर लगाना है, क्यों इससे पहले क्लच दबाना ब्रेक लगाना, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ पाए। देखो सिंपल सा है भाई, अगर मैं कहीं और बनाऊंगा जहाँ पे आप ब्रेकर है तो लोग डिस्टर्ब होंगे, लेकिन थ्योरी यहाँ पे समझ लेते, प्रैक्टिकल फिर वहीं पे करेंगे। अब हमें मानना है कि ये वाला हमारा ब्रेकर है। एक चीज़ सबसे पहले समझो भाई, आपको क्या करना है, जैसे ही ब्रेकर दिखे तो अपने स्पीड को डाउन कर लेना है। यानी कि ब्रेकर से पहले आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो आप बाइक को रोकते टाइम या फिर स्पीड कम करते टाइम करते हो। और जैसे ही आपकी बाइक का जो अगला टायर है वो ब्रेकर को क्रॉस करे, फिर आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम करते हैं। कैसे करना है बताता हूँ। पहला कन्फ्यूजन लोगों के माइंड में होता है कि क्या हमें ओनली ब्रेक्स लगाने हैं या फिर क्लच भी दबाना है। आपको क्या करना है, अगर आपकी बाइक की जो स्पीड है वो 15, 20, 25 से ऊपर है तो हमेशा पहले ब्रेक्स लगाने हैं, और ध्यान रहे एकदम से मत दबा देना, हल्के हल्के से। जैसे ही आपकी जो बाइक की स्पीड है वो कम आ जाए, 20, 15, 10 के करीब आ जाए, तब आप क्या कर सकते हो, अपनी बाइक में क्लच भी दबाओ और फिर साथ में ब्रेक्स भी लगाते हो। ऐसा नहीं कि क्लच दबा दिए तो ब्रेक छोड़ देना, नहीं, ब्रेक भी लगाते रहना है। उसके बाद में आपको करना है गियर को डाउन शिफ्ट। गियर डाउन शिफ्ट के बारे में लोगों को मतलब कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि कब करना है। जब आप क्लच को दबा लो उसके बाद में ही आपको गियर को डाउन शिफ्ट करना है, और क्लच छोड़ने से पहले। कब कौन सा गियर लगाना है वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखो भाई, अगर आपके जो भी ब्रेकर है उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, आपकी जो बाइक की स्पीड है वो बहुत डाउन आ चुकी है, उससे मतलब बहुत अगर डाउन आ चुकी है, तो आपको हमेशा अपनी बाइक को फर्स्ट गियर में रखना है। या फिर अगर आपकी बाइक पे लोड बहुत ज़्यादा है तो फर्स्ट गियर में रखना है, क्योंकि पहले गियर में सबसे ज़्यादा क्या होती है, पावर होती है। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, हमारे कुछ नॉर्मल ब्रेकर होते हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे आपको क्या करना है, सेकंड गियर रखना है। ठीक है, अगर आपका कोई ऐसा ब्रेकर है जिस पे स्लोपी है, मतलब ज़्यादा स्पीड कम करने की जरूरत नहीं है, तो ही आप थर्ड गियर बाइक में रख सकते हो। वहाँ पे तो अगर आप क्लच भी ना दबाओगे, गियर भी डाउन शिफ्ट ना करोगे, हल्का सा स्पीड कम करोगे तो भी निकल जाओगे। ये तो हो गया ब्रेकर से पहले का। जैसे ही आपकी बाइक का जो अगला टायर है वो ब्रेकर को क्रॉस करे, आपको फिर क्या करना है, अपनी बाइक में वो प्रोसेस फॉलो करना है जो बाइक को आगे बढ़ाते टाइम करते हैं। यानी कि क्लच को छोड़ना है और एक्सेलेरेशन देना है, ताकि आपकी जो बाइक का पिछला टायर रह गया वो भी आगे निकल सके। ठीक है, अब इनको मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। जो लोग पूछते हैं कि भाई मेरी बाइक बंद हो जाती है, उसका मेन कारण या तो आप गियर को डाउन शिफ्ट नहीं करते अपनी स्पीड के हिसाब से, या फिर आप जो है क्लच को छोड़ने में और एक्सेलेरेशन को देने में क्या करते हो, कम या फिर ज़्यादा, या फिर पहले क्लच दे दिया या फिर बहुत ज़्यादा क्लच को मतलब एकदम से छोड़ दिया, उस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। आपको ये चीज़ें देखो टाइम के साथ ही आएगी, ऐसा नहीं है कि आज आप सीख रहे हो और आज ही आप इसको सीख जाओ। आप अपनी बाइक में क्लच को धीरे छोड़ना सीखो और अपने एक्सेलेरेशन को सही हिसाब से किस टाइम पे आपको देना है, क्योंकि देखो ये एडजस्टमेंट सब बाइक में भाई अलग अलग होती है। मैं ऐसा नहीं बता सकता कि इतना घुमा दोगे तो हो जाएगा, नहीं, वो आप टाइम के साथ अपनी बाइक की जब प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे। बस ध्यान देने वाली बात यही है, एक तो ब्रेकर आने से पहले इतने ब्रेक लगाना है कि आपकी जो बाइक है वो उसकी स्पीड कम हो जाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही रोक देना है, जो ब्रेकर आए ना, आपका जो बाइक का फ्रंट टायर है वो क्रॉस कर जाए, बस इतना स्पीड को डाउन करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और जैसे ही अगला टायर क्रॉस कर जाए तुरंत आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है जो आप बाइक को आगे बढ़ाते टाइम करते हो, यानी कि क्लच को छोड़ते जाना है और एक्सेलेरेशन देते जाना है। और गियर को आपको तभी चेंज कर लेना जब आप बाइक में क्लच दबा दो। देखो भाई, अपना फर्स्ट प्रैक्टिकल करते हैं। फिलहाल अपनी बाइक की स्पीड लगभग 45-50 के करीब है, फोर्थ गियर में फिलहाल बाइक चल रही है। मेरे को दिख रहा है सामने ब्रेकर है, सबसे पहला स्टेप मैं करूंगा एक्सेलेरेशन को बिल्कुल कम। ठीक है, हल्के हल्के से ब्रेक लेने शुरू करूंगा। जैसे ये ब्रेकर बिल्कुल पास में आने वाला हो या फिर स्पीड कम आए, क्लच दबा के गियर को कर लूंगा डाउन शिफ्ट। अगला टायर क्रॉस किया, क्लच को छोड़ना शुरू किया, एक्सेलेरेशन को देना शुरू किया। बहुत ही आसानी से हमने इसको क्रॉस कर लिया सेकंड गियर में। अब मैं आपको फर्स्ट गियर का भी करके दिखाता हूँ और एक बार में टर्न का भी करके दिखा देता हूँ। सामने से मेरे को यू टर्न लेना है। ठीक है, सबसे वही स्टेप होता है इसका भी। एक्सेलेरेशन को कम किया, जैसे बिल्कुल यहाँ पे आए क्लच दबा के गियर को कर लिया डाउन शिफ्ट। एक बार देखना दोनों तरफ कोई आ तो नहीं रहा है, क्लच को छोड़ना है, एक्सेलेरेशन देना है। अब मैं आपको फर्स्ट गियर का बताता हूँ, अगर स्पीड बिल्कुल कम आए, फिलहाल बाइक है सेकंड गियर में। ठीक है, वही सेम प्रोसेस, एक्सेलेरेशन को कम करूँगा,
क्लच दबा के गियर को कर लूँगा डाउन, यानी पहला यहाँ पे मैंने लगा लिया। अगला टायर जैसे ही क्रॉस करे क्लच को भी छोड़ना शुरू करना है, एक्सीलरेशन को भी देना शुरू करना है। बस यही सिंपल सा प्रोसेस होता है। एक चीज़ मैं छोटी सी आपको बता देता हूँ, आप क्लच को ना बिल्कुल कंप्लीटली पहले मत छोड़ना। जैसे ही आपका पिछला टायर भी क्रॉस कर जाए ना, बाइक हल्की सी मूवमेंट में आ जाए, तब आपको क्रॉस करना है। चलो एक बार फिर मैं बता देता हूँ, थोड़ा रॉन्ग साइड जाना पड़ेगा पर कोई है नहीं फिलहाल यहाँ पे। देखो फिलहाल सेकंड गियर में है ना, जैसे ब्रेकर आने वाला हो क्या करूँगा, एक्सीलरेशन को कम करूँगा, क्लच दबा के गियर को डाउन शिफ्ट पहला। अगला टायर क्रॉस किया, क्लच को छोड़ना शुरू किया, एक्सीलरेशन को देना शुरू किया। बस यही सिंपल सा प्रोसेस है। अब एक और मैं बता देता हूँ, अगर आपको कहीं पे पहले से ही स्पीड कम हो तो क्या करना है। अगर देखो जैसे पहले से ही स्पीड कम है ना, तो मैं पहले ब्रेक नहीं लगाऊंगा, दोनों चीज़ें एक साथ, क्लच भी और ब्रेक भी और गियर को डाउन शिफ्ट। सेम वही, क्लच को छोड़ना है, एक्सीलरेशन देना है। ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करने के साथ आएगी। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ही ट्राई किया और एक बार में ही हो जाए, नहीं भाई। चलिए बाइक ओवरऑल लास्ट प्रैक्टिकल में आपको करके दिखा देता हूँ। सामने है ब्रेकर, सबसे पहले स्टेप बताया था मैंने, एक्सीलरेशन को बिल्कुल कम करना है, हल्का हल्का सा ब्रेक लगाना शुरू करना है। जैसे ही बिल्कुल पास में आ जाए, स्पीड कम आ जाए, क्लच दबा के गियर को कर लेना डाउन शिफ्ट। फिलहाल मैंने लगाया पहला गियर क्योंकि स्पीड बिल्कुल डाउन आ चुकी थी। और जैसे ही अगला टायर क्रॉस किया, मैंने क्लच को छोड़ना शुरू किया, एक्सीलरेशन को देना शुरू किया। जाते जाते आपको एक प्रैक्टिकल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, क्या जो बताने में भूल गया था। जैसे ही आपकी बाइक का जो फ्रंट टायर है वो ब्रेकर को टच करने वाला या फिर करे, अपने बाइक के जो ब्रेक्स है उनको छोड़ देना। यानी कि ब्रेकर आने से पहले आपको ब्रेक्स लगाने हैं, लेकिन ब्रेकर जैसे ही टच करे तो आपको ब्रेक को छोड़ देने हैं। सिंपल सी बात है, आपको ब्रेकर के ऊपर कभी भी ब्रेक्स नहीं लगाने, वो प्रोसेस पहले ही फॉलो करना ब्रेक्स वाला, ब्रेकर के ऊपर नहीं। दूसरी चीज़ भाई, ये जो चीज़ें हैं आपको प्रैक्टिस के साथ ही समझ में आएगी। मैं कहता हूँ भाई वीडियो कम देखो, बस प्रैक्टिकल अगर आपको समझ में आ जाए उसके बाद केवल आप प्रैक्टिस करो। अगर बहुत ज़्यादा वीडियो देखोगे अलग अलग तो आपको होगा कन्फ्यूजन, लेकिन ये वीडियो अगर आपने देख ली तो भाई प्रैक्टिकल समझ में आ गया। प्रैक्टिस ज़्यादा करो, जितना ज़्यादा जल्दी प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप सीख पाओगे, समझ पाओगे। बाकी भाई अगर ये चीज़ें भी आपको बेसिक वाली नहीं पता कि आपको कब गियर को डाउन शिफ्ट करना है, कब गियर को अप शिफ्ट करना है, क्यों क्लच दबाते हैं, क्यों ब्रेक्स लगाते हैं, वो सिंपल सी चीज़ें, तो भाई आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। बहुत सारी वीडियो मैंने बनाई हुई है अलग अलग से, सभी टॉपिक के ऊपर, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ पाएगा। बिगनर को भी मैंने सिखाया हुआ है प्रैक्टिकल करके, तो बहुत हेल्प आपको वहाँ से मिलने वाली है। बाकी थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोग हमारी वीडियो में यहाँ तक बने रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, शेयर कर देने से दोस्तों के साथ जो बाइक चलाना सीख रहे हैं या फिर सीखना चाहते हैं।